नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई को हम फिर से अगेन लेके आए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लस जो आपके एक लास्ट में क्वेश्चन में एक पूछूंगा जिसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा। और जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आपके CSIR नेट है, गेट है या जो आपके IIT एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आपसे मैं सोर्स, इस क्वेश्चन का सोर्स जो है इन सभी क्वेश्चन का वो भी शेयर करूंगा कि इन क्वेश्चन को मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है, आप भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वर्कआउट, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, आप बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा और जिससे कि मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टारगेट 100 लाइक्स, आफ्टर 100 लाइक मैं आपको इस वीडियो की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जब 100 लाइक अगर इस वीडियो पे अवेलेबल हो जाएंगे तो इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आइए हम इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ दिस, दैट इज टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपसे CSIR नेट और IIT एग्जाम के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन का, एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन की सम ऑफ जो सीरीज़ है वहाँ पर हम इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं। इंटीग्रेशन वाले पार्ट से है, इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन मेथड से ये सॉल्व होगा। अब कैसे होगा इस पर हमें वर्कआउट करना है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमें सीरीज के एंड टर्म्स की ज़रूरत होगी। तो सीरीज़ है तो इसके एंड टर्म्स को हम राइट अप कर लेते हैं। मान लीजिए हम UN ही राइट अप कर लेते हैं, दिस इज सीरीज़ का जो एंड टर्म्स होगा। तो इसकी बात हमें करनी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे n है। मतलब अगर हम एक कंटिन्यूसली वर्कआउट करें तो ये हमारे पास बन जाता है n² अपॉन जो सीरीज़ वर्कआउट है, ठीक है, n² बन जाएगा और डिनाइड यहाँ पे n² प्लस r² और रेस्ट पावर 3/2, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 to n, ये वैल्यूज यहाँ पर हमें इस सीरीज की बनने वाली है। थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लें, इसमें से n को कॉमन कर लें। यदि हम n को कॉमन कर लें तो देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। n को कॉमन करेंगे तो देखिए n² कैंसिल, n³ मिलेगा। यहाँ पर n³ मतलब समीशन ऑफ n² अपॉन n को कॉमन किया तो यहाँ पे n³ बच जाएगा। बाकी का 1 प्लस r² अपॉन n² रेस्ट पावर 3/2, ठीक। सिंप्लीफाई कर लीजिए समीशन, तो 1/n 1 अपॉन 1 प्लस r/n होल स्क्वायर ब्रैकेट रेस्ट पावर 3/2, ठीक। अब इसको थोड़ा सा वर्क और करेंगे हम यहाँ पर, तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन वाली कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल करना होगा, तो देखिए इसको हम मान लेंगे लेट 1/n इज इक्वल टू dx हो जाता है हमारा। r/n को हम x मानते हैं, ठीक है। और जो लिमिट होती है हमारे 0 to 1 होती है इस केसेस में। तो लिमिट ऑफ 0 to 1 ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x रेस्ट पावर 3/2 एंड इज dx। अब इसी को बस सिंप्लीफाई करना है और आगे का रिजल्ट आपको अपने आप फाइंड आउट होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, x है tan 1 प्लस tan स्क्वायर आना चाहिए, तो हम कंज्यूम लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो dx यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा एंड चेंज द लिमिट। लिमिट को भी आपको चेंज कर देना है। तो लिमिट कैसे चेंज होगा, जैसे यहाँ पे आपका पहले क्या था x है, अब यहाँ पे आ गया थीटा आ गया। तो अगर यहाँ 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, 1 रखेंगे तो π/4 आ जाएगा। तो लिमिट इट विल बी चेंज। तो लिमिट आपकी हो गई 0 से लेकर के π/4 एंड दिस इज 1 अपॉन दिस, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट 0 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा एंड रेस्ट, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चेंज करें, tan स्क्वायर थीटा एंड इज रेस्ट पावर 3/2 एंड यहाँ पर डी एस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको रिजल्ट फाइंड आउट होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से कर लेता हूँ नीचे इसको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कैंसिल होगा, मतलब यहाँ सेक क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे π/4 है तो 0 to π/4, ठीक, 1 सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऊपर लेकर के जाएंगे आप तो 0 to π/4 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा और लिमिट 0 से लेकर के π/4, सो दैट वैल्यू इज साइन π/4 माइनस साइन 0, दैट इट विल बी 1/√2। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो मिल गया, अब इस आंसर की हम बात कर लें कि जो हमारे पास आंसर है 1/√2, मतलब ये ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो गया। तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको कि हम अकॉर्डिंग टू कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को करना। इसको कैसे करेंगे आप, ये एक इम्पॉर्टेंट है। सीक्वेंस में आपने पढ़ा होगा कॉची फर्स्ट थ्योरम्स, ठीक है, कॉची फर्स्ट थ्योरम, इसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना है कि कॉची फर्स्ट थ्योरम्स आपका क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो आप आगे के वर्कआउट को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये क्या होता है कि यदि इफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू l, ये आपके पास अवेलेबल है, देन लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस अप टू an अपॉन n इज इक्वल टू l। ये हमारे पास कॉची फर्स्ट थ्योरम हमें कहता है कि ये हमारे पास होना चाहिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसी पे हमें फोकस आउट कर लेना है कि यदि ये हमारा अरेंजमेंट सही हो जाए तो हमें वर्कआउट हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब इसी पे हमें वर्कआउट करना है और इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना है। तो बहुत ही अच्छा सा एक टेक्निक है जिसको कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो अब an है तो an को हम एक्चुअल में हमें चाहिए n, तो अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर ले लेट an इज इक्वल टू n अपॉन लास्ट वाला जो टर्म्स हमारे पास है n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है एक्चुअल में। तो अगर यहाँ से आप लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an इज इक्वल टू व्हाट, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और यहाँ से आपका n है और यहाँ से n स्क्वायर निकाल लेंगे तो n हो जाएगा 1 प्लस 1/n और रेस्ट पावर 1/2, कैंसल, अप्लाई लिमिट, सो वी गेट 1। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट की वैल्यू होगी n। अब बाई कॉची जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखेंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय जो आपके पास रिजल्ट है क्या हो जाएगा अपॉन an अपॉन n इज इक्वल टू l। ये रिजल्ट आपका है सिंपली। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n और ये सारे टर्म्स हैं जो कि n से मल्टीपल करने के बाद हमें फाइंड आउट हुए, मतलब यहाँ पे आपका एक एक टर्म्स को फाइंड आउट किया है जैसे n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट n प्लस अप टू सो ऑन n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अंडर रूट और इज इक्वल टू l। और l हमारे पास ये क्या है, l इज हियर 1 है, ये l है। तो बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, n को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा आपका, n कॉमन तो कैंसिल होगा, सो इज गेट लिमिट ऑफ
n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अप टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जो हो गई, इस क्वेश्चन के आंसर की जो वैल्यू है हमारे पास, हमने ये फाइंड कर लिया, जो ऑप्शन आपके पास है इज 1, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इस तरह से हम भी इन क्वेश्चंस का कॉची फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और इन सभी का यूज करके हमको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस एंड a1 इज ग्रेटर देन 0, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, इसमें करेक्ट नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनकरेक्ट की बात करनी है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो अब एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो हम चेक करें कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है कि नहीं है। आफ्टर देन ही हम कोई वर्कआउट डिसाइड कर पाएंगे कि प्लस और ये आपका वर्कआउट में फोकस में है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता रहता है। हो सकता है आप इसके आदी हो गए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस के सोल्यूशन की, क्योंकि अब बहुत बार मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करा चुका हूँ, जिससे कि आपकी वर्कआउट और एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी इन सभी क्वेश्चंस को करने को। तो हम यहाँ से a2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। a2 हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल 1/2 a1 प्लस 9/a1, ठीक, 9/a1 हो गया। अब ये वैल्यूज़ तो मिल गई, अब हम इनके डिफरेंस निकालते हैं। हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले तो हमें इसके लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि an+1 जो है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू an है या समथिंग या ग्रेटर देन। इसी तरह इसके लिए लेस देन प्रूफ करना होगा। तो सबसे पहले कंडीशंस तो यही चेक करना है। तो हम फाइंड करते हैं कि a2 माइनस a1 क्या है। a2 माइनस 1/2 a1 प्लस 9/a1 माइनस a1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली टेक एलसीएम और सिंप्लीफाई। तो एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप और देखिए क्या हो सकता है। ये जैसे आपका हो गया a1 स्क्वायर प्लस 9/2a1 माइनस a1, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2a1 एलसीएम हो जाएगा और 9 मतलब 9 माइनस a1 स्क्वायर होगा। ये आपका रिजल्ट यहाँ से मिलेगा। तो इट मीन्स ये क्या हुआ यहाँ पर कि अब अगर ये सभी ये ग्रेटर देन होगा कब, a2 माइनस a1 ग्रेटर देन 0 इफ़ जो a1 की वैल्यू है मतलब n की वैल्यू या a1 की वैल्यू जो होगी लेस देन आर इक्वल टू 3 होगी। ये ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, या अगर इक्वल टू 3 ले लिया तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, तो भी a2 माइनस a1 ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पे कि a1 वैल्यू जब 3 से छोटी स्मॉल होगी तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन हो जाएगा। बस अब इसी तरह आगे जो n टर्म्स की है उसकी भी बात कर लेंगे हम कि मतलब अगर अब an+1 माइनस an को फाइंड आउट करते हैं तो 1/2 an स्क्वायर प्लस 9/an है यहाँ पर और डिवाइडेड बाई माइनस an। सो इम्प्लाई दैट यहाँ पर आपका फिर से मिल जाएगा 9 माइनस an स्क्वायर अपॉन 2an, ठीक। दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक, इफ n इज लेस देन आर इक्वल टू 3। इट मीन्स an+1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू an। क्या हो गया? तो इट मीन्स ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, विच इज monotonically increasing।
इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग इफ n लेस देन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ n लेस देन आर इक्वल टू 3। एंड दूसरा जो हो जाएगा आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बस लेस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। दो चीजें हो गई, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो गया, तो अब ये बाउंडेड भी हो जाएगा, और बाउंडेड हो गया तो आपका कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, अब ये हो गया मतलब विच इज बाउंडेड या सीक्वेंस, इसको कल ऐसे लिख लिया, सीक्वेंस बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड हो गया, सीक्वेंस बाउंडेड है, एंड मोनोटोनिक सो जो आपका जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, हेंस an इज कन्वर्जेंट। अब लिमिट की बात करते हैं कि लिमिट क्या होगी, क्योंकि लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट है, तो लिमिट जो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an की वैल्यूज क्या होगी, मान लीजिए l है, तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an प्लस 1 की वैल्यू भी क्या होगी, l होगी, क्योंकि लिमिट जो होता है सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपका कन्वर्जेंट होता है, सिंपल सी बात है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 और an प्लस 9/an है, दैट इज, तो अप्लाई लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट an प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आपका आ जाएगा an स्क्वायर प्लस 9/2an। जैसे इन पर अप्लाई कर देंगे तो ये l हो जाएगा, ये l स्क्वायर होगा प्लस 9 होगा अपॉन यहाँ 2l होगा। अब सिंप्लीफाई आपको कर लेना है कि ये 2l स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 9, इम्प्लाई दैट l स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इम्प्लाई दैट l इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक, तो प्लस माइनस 3 ये मिल गया हमें। तो सिंपली जो ऑप्शन है an चूँकि ग्रेटर देन है तो -3 नहीं लेंगे, क्योंकि जो an है ना वो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स l इज इक्वल टू जो -3 है डू नॉट टेकन, तो हम सिर्फ वैल्यू कौन सी लेंगे, l इज इक्वल टू 3 पर, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अब कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट है आपके ऑप्शंस में, तो आइए ऊपर देख लेते हैं, हमारे जो ऑप्शन पे है उस पर बात कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन पहले देख लिए कौन कौन से सही है, उस पर भी फोकस कर ले। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बाउंडेड है, तो जो ऑप्शन ये वाला है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है ये आपका, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है आपका जो है यही आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 4 पर आएंगे, और जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। बहुत बार मैं ऐसे क्वेश्चंस को करा चुका हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक में, तो बहुत इसको ज़्यादा मुझे वर्कआउट नहीं करना है। ये ऑलरेडी सीक्वेंस इज द कन्वर्जेंट है, और ये जो आपका है ना दैट इज अ डाइवर्जेंट है। ये मैंने सीक्वेंस जब सीरीज कराया था, सीरीज वाले जो क्वेश्चन कराए थे उस तरह के, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन में कौन सा सही है, विच इज कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये गलत हो गया, दिस इज कन्वर्जेंट, तो ऑप्शन बी आपका हो गया सही हो गया, बाकी के सभी जो है ना कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, आप ट्राई कर सकते हो। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा आपको कैसे। द सीरीज इज दिस, अब ये सीरीज है आपका un, और तो un आप मान लीजिए दिस इज द x रेस्ट टू n अपॉन n फैक्टोरियल हो गया, un प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। अब अगर ये कन्वर्जेंट है, विच इज कन्वर्जेंट, इफ कन्वर्जेंट होना चाहिए
मॉड ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ठीक, यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट दैट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो ये कन्वर्जेंट होगा। हम चेक आउट कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट कब होने वाला है, सिंपल इसी बात है। तो लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, मॉड से तो एब्सोल्यूट भी हो जाएगा। देखिए तो यू एन हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन इनटू एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू एन प्लस वन। तो यह आ गया आपका लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट और एन प्लस वन अपॉन एक्स, और यू गेट इनफाइनाइट फॉर ऑल एक्स, सभी वैल्यू के लिए यह क्या होगा आपका, मतलब ग्रेटर देन कन्वर्जेंट, मतलब ग्रेटर देन जीरो मिल गया। तो ग्रेटर देन जैसे जीरो मिल गया तो अब आगे इसको हम अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे मेन फोकस है इसका कि वर्कआउट कैसे करना है। दिस इज द ग्रेटर देन जीरो, और एब्सोल्यूट मॉड भी है, तो मतलब ये कन्वर्जेंट है एंड आल्सो एब्सोल्यूट भी है फॉर ऑल एक्स, दोनों के लिए होगा। बहुत ही सिंपल छोटा सा ये टास्क था, टारगेट था, जिसको कि हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट, तो देख लीजिए कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये बाकी के दो ऑप्शंस ए एंड डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, 5 हो गया, और वेयर इज द 4 आ गया, 5 हो गया, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर पाएंगे। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। विच ऑफ नॉट करेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, नॉट करेक्ट। द सीक्वेंस Sn 1 plus minus 1 raised to n has limit point 0 and 2. The sequence Sn 1 plus minus 1 raised to n has countable number of limit point. The range set of sequence has limit point of 0 and 2, and the range set of sequence Sn is 1 plus minus 1 raised to n has not limit point. So that is the question is very very important है। तो इसके कंसेप्ट को आप अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो टेक केयर, थैंक यू।